पर मम्मी अचानक ऐसे कैसे? मम्मी अभी मेरा सारा काम पड़ा है, उधर मैंने मशीन लगा रखी है, बर्तन सारे ऐसे के ऐसे रसोई में रखे हैं। अब मैं अपना सारा काम छोड़ के कैसे आऊं अचानक? पर मम्मी आप भाभी के पीछे से। ठीक है मम्मी, मैं अपना सारा काम निपटा के आती हूँ, पर आप मुझे ऐसे भाभी के पीछे से क्यों बुला रही हो? अरे बताओ तो। अरे मम्मी। क्या बात है खुशी, घर पे सब ठीक तो है? मौसी जी तो ठीक है ना? क्या बताऊं दीदी, मम्मी ने जल्दी जल्दी में बुलाया है, कह रही जल्दी आ जा जल्दी आ जा। मैं पूछ भी रही हूँ क्या बात है, बताया ही नहीं। अब बताओ, उधर मैंने मशीन लगा रखी है, रसोई में बर्तन पड़े हैं। अब मुझे पता होता तो मैं कल ही मशीन लगा लेती। अरे कोई जरूरी काम ही होगा तो फटाफट जा, यहाँ मैं संभाल लूंगी। मशीन से कपड़े मैं निकाल दूंगी, तू यहाँ की चिंता मत कर। अब ऐसे जल्दी में बुलाया है तो कोई जरूरी काम ही होगा, जा तू। ठीक है दीदी, इन मम्मी भी ना। क्या बात हो गई होगी, कितनी देर हो? फोन करूं, रहने दूं। अरे आ गई तू, सब ठीक है ना? मौसी जी तो ठीक है ना? अरे दीदी, मम्मी ने ना मुझे चौंका ही दिया आज तो। क्या बताऊं दीदी, कोई काम नहीं था। आपको पता है, मम्मी ने ना मुझे इन जेवरों के लिए बुलाया था। ये ना मम्मी के जेवर थे, यही देने के लिए मम्मी ने मुझे बुलाया। वो भाभी तो अपने मायके गई हुई है, तो मम्मी ने ना भाभी के पीछे से मुझे जेवर दे दिए। अब मम्मी कह रही कि मेरे जीवन का क्या भरोसा, तो मम्मी कह रही है तू रख ले जेवर। दीदी ये सारी माएँ ना एक जैसी ही होती हैं। एक माँ भले ही अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच ले, पर एक सास होने के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तू भी ये गहने लेकर आ गई, अरे जरा सा तो सोच लेती। ये लो, अब इसमें सोचना क्या था? माँ है वो मेरी, अब ये गहने थे उन्होंने मुझे दे दिए, अब इसमें बुराई ही क्या है? तुझे इसमें कुछ भी बुराई नजर नहीं आ रही? अरे इन गहनों पर तेरा नहीं, तेरी भाभी का हक था। वो बहू है उस घर की, और सास के गहनों पर है ना बहू का ही हक होता है। तुझे अभी पता नहीं है। अरे तेरे इन गहनों की वजह से ना तेरा और तेरी भाभी का है ना रिश्ता खराब हो सकता है। और खराब क्या, खत्म ही हो सकता है। अरे मौसी जी कब तक रहेंगी? निभाना तो तुझे भाभी के साथ ही है ना। माँ के साथ है ना बेटी का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं होता। माँ से मायका होता है, और माँ के जाने के बाद मायका भी खत्म हो जाता है। अगर बेटी को अपना मायका रखना है ना, तो उसे अपने भाभी के साथ रिश्ता अच्छा बनाकर रखना पड़ता है। अब जरा सोच, इन गहनों की जब तेरी भाभी को पता चलेगी तो? और पता क्यों नहीं चलेगी? क्या उन्हें पता नहीं होगी इन गहनों के बारे में? पता तो होगी ही। और जब उन्हें ये पता चले जाएगी, मेरी बात माने ना, तो अपनी भाभी के आने से पहले ये गहने मौसी जी को लौटा, और मौसी जी को समझा भी देना, वो समझ जाएंगी। दीदी शायद आप बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे ये गहने नहीं लाने चाहिए थे। भाभी मेरा, मम्मी का कितना ख्याल रखती हैं, और उन्हें पता चलेगा। नहीं नहीं, मैं कल ही जाके गहने वापस दे आऊंगी। मुझे अपना मायका खत्म नहीं करना। दोस्तों, क्या जेठानी ने देवरानी को सही समझाया? क्या देवरानी को ये गहने वापस करने चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।